नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए मुंशी प्रेमचंद का अफसाना अनाथ लड़की लेके आया हूँ। सेठ परषोत्तम दास पूना के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद जब बाहर निकले, तब एक लड़की ने दौड़कर इनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुके और मोहब्बत से इसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रूहानी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ तिफलाना मतानत से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रूहानी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी हूंगी। अफसर मदरसा ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुए नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के मिजाज में दर्द बहुत था, ये सुनकर उनकी आंखें भर आई। इस मासूमाना दरख्वास्त में वो रक्त थी जो पत्थर से दिल को पिघला सकती है। बेकसी और यतीमी का इससे ज्यादा दर्दनाक इज़हार नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखा दिखा कर कहती होंगी कि ये मेरे बाप ने दिया है। वो अपने बाप के साथ मदरसा आती होगी, उसके साथ मेलों में जाती होगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। ये सब बातें सुन सुन इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश हुई कि मेरे बाप होता। इनकी मोहब्बत में गहराई और रूहानियत होती है, जैसे बच्चा जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में मसरत और शौक होता है, जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहनी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगा कर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रूहानी को अपने मोटर कार में बैठा लिया। रूहानी ने बड़े इत्मीनान और फख्र से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरा चांदनी रात की तरह शगुफ्ता था। सेठ जी ने रूहानी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहनी बातें करते-करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। इसने इतनी चीजें देखी और अब इतनी बातें सुनी कि इसका जी भर गया। शाम होते-होते रोहनी के घर पहुंचे और मोटर कार से उतरकर रोहनी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था, इसकी माँ किसी गाहक के कपड़े देने गई थी। रोहनी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूं चूं करने लगती थी और रोहनी ये दिलफरेब नगमा सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े, खुश रंग साड़ियों के कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूट की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। इसे इन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, इससे ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों के दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे हैं, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़ियाएं उसने कभी देखी भी ना होंगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आया और वो अपनी मोहनी आवाज में एक गीत गाने लगी। शेर दरवाजे खड़े इस पाक नजारा का रोहनी लुत्फ उठा रहे थे। इतने में रोहनी की माँ रुकमनी कपड़ों का एक बक्चा लिए हुए आती दिखाई दी। रोहनी ने खुशी की वहशत में एक छलांग भरी और उसके पैरों में लिपट गई। रुकमनी का चेहरा जर था, आंखों में हसरत और बेकसी छुपी हुई थी। फिकर खामोश की जिंदा तस्वीर मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं।
मगर रोहानी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर तक कहाँ रही। मैं तुझे ढूंढने ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहानी ने हमका कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वो देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और शर्म से सर झुका लिया। बरामदे से बरामदे में पहुंचते ही रोहानी माँ को गोद से उतार कर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, तुम मेरे पापा हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार कर कहा, हाँ तुम मेरी बेटी हो। रोहानी ने उनके मुंह की तरफ इल्तिजा हमेज निगाहों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे। सेठ जी ने उसके बाल सुलझा कर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, लेकिन वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। रूहानी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मेले बिछोने और फटे हुए कपड़े समेट कर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह इन पर न पड़ जाए। ये खुददारी औरत का खासा है। रुकमणी अब सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर ताज़ीम करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका शौहर हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वो उनके रहम और फयाजी के तज़किरे बारहा सुन चुकी थी। वो उन्हें अपने मन में देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उनके घर में भी उनके कदमों से रोशन होंगे। लेकिन आज जब वो मुबारक दिन आया, इत्तेफाक से आया, तो इस काबिल भी नहीं कि इन्हें बैठने के लिए एक मुंडाना दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वो अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकर द्वारे से घंटों और निगारों की आवाजें आने लगी, तो उन्होंने जरा बुलंद आवाज में कहा, हाँ जी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रूहानी को कोई तकलीफ ना हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊंगा। उसकी परवरिश का फर्ज मेरे ऊपर है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूंगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करना। मैंने उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया है। ये उसकी पहली किस्त है। ये कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों से आंसू जारी थे। उसका जी बेअख्तियार चाहता था कि उनके पैरों को पकड़कर खूब रोऊं। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके कानों में आई थी। जब शेर जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके तहे दिल से दुआ निकली, आपने एक बेकसी पर दया की है। ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रूहानी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सजदज आंखों में कभी जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी-बारी से प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक-एक चीज को हैरत से देखती और ललचाती थीं। अच्छे कपड़े से कुछ खुददारी का एहसास हो जाता है। आज रोहानी वो गरीब लड़की न रही थी जो दूसरों की तरफ बेकिसाना अंदाज से देखा करती थी। आज उसकी एक-एक हरकत से तिफलाना गुरूर और शोखी टपकती थी और उसकी ज़ुबान एक दम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिल फरेबियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों का जिक्र खैर था और कभी अपने बाप की मोहब्बत का दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने के बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहानी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना किए। गरीब बेवा को उनकी फ्याजी की बदौलत फिक्र मुआइश से निजात मिली। वो भी रोहानी के साथ मदरसे आती और दोनों माँ बेटियां एक ही जमात में साथ साथ पढ़ती। लेकिन रोहानी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहानी को देखने जरूर आते और उनकी आमद उसकी खुशी और तफरीह के लिए महीनों का सामान मुहैया कर देती।
इस तरह कई साल गुजर गए और रोहनी ने बहार उम्र के सुहाने सब्ज़ ज़ार में कदम रखा। जब बचपन की भोली-भाली अदाओं में मायने और इरादों का दाखिल हो जाता है, रोहनी अब हुस्न, ज़हर व बातिन में अपने मदरसा की नाक थी। अंदाज़ों में दिलफ़रेब, मतानत, बातों में नग़मा की दिल आवेज़ी और नग़मा में रूहानी लताफ़त थी। लिबास में रंगीन सादगी का जलवा, आँखों में मरवत और हया, ख़यालात में पाकीज़गी। शबाब था मगर गुरूर और तसन्ना और शौक़ी से पाक। उस यकसोई के साथ जो ऊँचे इरादों से पैदा हुई है, वो नस्वानी कमालात की मंज़िलें तय करना चाहती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास की कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की ख़ासा चीनी के बाद इंजीनियरिंग के सीगा में दाखिल में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे मुमताज़ कॉलेज में उन्होंने राइस आज़ाद हासिल किया था। अमेरिका के अखबारात एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर मतहिर थे। इन्हीं का खैर मकदम करने के लिए मुंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस तकरीब में शरीक होने के लिए लोग दूर-दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निवेद मिला और रूहानी को सेठानी जी ने खास तौर पर दावत दी। मदरसा में हफ्तों तैयारियां हुई। रूहानी को एक दम के लिए भी चैन न था। ये पहला मौका था कि उसने अपने लिए पुरतकल्लफ कपड़े बनवाए और रंगों के इंतखाब में वो मलाहत थी, वज़ा में वो फेस जिससे इसका हुस्न चमक उठा। सेठनी की कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रूहानी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया गोया वो उनकी बेटी है। वो उसे बार-बार देखती थी और आँखों से फ़क्र और शौक़ टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ऐन समंदर के किनारे सुहाने सब्ज़-ज़ार पर एक वसीअ शामियाना लगाया था। एक तरफ आदमियों का अमवा केसर उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समंदर की लहरें उछल रही थीं, गोया वो भी इस खुशी में शरीक थीं। जब हाज़रीन ने रूहानी बाई के आने की खबर सुनी, तो हज़ारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो लड़की है, जिसने अब की शास्त्री का इम्तिहान पास किया है और इसके दर्शन करना चाहिए। अब भी इस देश की औरतों में ऐसे जौहर मौजूद हैं। भोले-भाले कौम परस्तों में इस किस्म की बातें होने लगीं। शहर की कई मुमताज़ ख़वातीन ने आकर रूहानी को गले से लगाया और आपस में हुस्न और लिबास के चर्चे होने लगे। आखिर मिस्टर नरोत्तम दास तशरीफ़ लाए। हालांकि मज़हब और मतन मज़मा था, लेकिन इस वक़्त शौक़ ज़ियारत सरासमेगी की हद तक जा पहुँचा। एक बगदड़ी सी मच गई। कुर्सियों की सफ़ाएँ धर्म-भरम हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके बाजुओं पर। 22 मनचले हज़रात ने शामियाने की तनाबें पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफ़ान बरपा रहा। कई रस्सियाँ टूटी, कहीं कुर्सियाँ उलटी, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज़्यादा तेज़ दम आदमियों में धूल-धप्पा होने लगा। तब बीन की दिलकश सदाएँ आने लगीं। रूहानी ने अपनी जमात के साथ कौमी सोज और जोश में डूबा हुआ नग़मा शुरू किया। सारा मजमा खामोश था और उसे आलम में वो सुरीले राग, उसकी नज़ाकत और सफ़ाई, उसकी असर से भरी हुई मदहारत, उसकी पुरजोश ज़म-समा सख्जियाँ दिलों पर वो पुरसरूर कैफ़ियत पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से कदोरतों को मिटाता है और जिससे ज़िंदगी की कैफ़ियत खेज़ यादगारें पैदा हो जाती हैं। नग़मा बंद होने पर तारीफ़ की एक आवाज़ न आई, वही आवाज़ें कानों में अब तक गूंज रही थीं। नग़मा के बाद मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से एड्रेस पेश हुए और तब नरोत्तम दास
शुक्रिया की जवाबी तकरीर करने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनकी तकरीर से लोगों को गुना मायूसी हुई। यूं मजलिस अवाम में उनकी गर्मी बयान और रूहानी की कोई हद न थी, लेकिन आम अज़मा के रूबरू खड़े होते ही अल्फाज और ख्यालात दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बामुश्किल तमाम शुक्रिया के चंद अल्फाज अदा किए और तब अपनी नाकाबिलियत के नदामत अमेज़ इतराफ़ के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही हज़रात उनकी काबिलियत पर आरफ़ाना अंदाज़ से सर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक़्त आया। वो रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला का हदिया था, मेज़ पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने ख़्वातीन की सफ़ की तरफ निगाह दड़वाई। नज़र इंतखाब रूहानी पर पड़ी। उसका सीना धड़कने लगा, लेकिन सदर जलसा के इरशाद की तामील लाज़मी थी। वो सर झुकाए हुए मेज़ के पास आई और काँपते हुए हाथों से हार को उठाया। एक लम्हा के लिए दोनों की निगाहें मिलीं और तब रूहानी ने नरोत्तम दास की गर्दन में हाथ डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान रुखसत हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहनी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर में मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतनी मोहब्बत और दूसरी माँ से इतनी बेजारी। रोहनी लाजवाब हो गई। ये सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी रुखसती की तैयारियों में सिर्फ किया। 7वें दिन उसे रुखसत करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उसके गले मिली और बहुत जब्त करने पर भी आंसू को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ हमदर्दाना निगाहों से देखकर कहा, मुझे ये तो ख्याल ही नहीं रहा कि रोहनी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी। क्या हर्ज है, तुम चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर मसरत की शगुफ्तगी नजर आई, जो इन अल्फाज में न छुप सकी। बेहतर है मैं ही चला जाऊंगा। वो इस फिक्र में थे कि देखें अलविदगी गुफ्तगू का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वो खूब जी भर कर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो इस जब्त और को दूसरी सर्द मोहरी के पर्दे में छिपी हुई है हटा देंगे। रुकमनी को अब रोहनी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसका चर्चा होने लगा था। लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा। पैगाम कई जगह से आए, इनमें बाइस मुमताज खानदान के थे। लेकिन जब रुकमनी इन पैगामों को सेठ जी के पास भेजती तो वो यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुकमनी को इनकी ये टाल मटोल बुरी मालूम होती। रोहनी को मुंबई से लौटे महीना भर हो चुके थे। एक दिन वो पाठशाला से लौटी तो उसे माँ की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहनी पढ़ने लगी, लिखा था लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा है, मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मैं इसी खुश नसीब हूँ कि वो मेरी बहू बन सके। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी ये अर्ज कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना ला सकूं, ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का हर एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि परमात्मा ने ये जोड़ी अपने हाथों बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, इल्म में, हर एक लिहाज से वो रूहानी के काबिल है। तुम जैसा चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। और जवाब जल्द देना और ज़्यादा क्या लिखूं। नीचे चंद अल्फाज में सेठ जी ने इस पैगाम की सिफारिश की थी। रूहानी गालों पर हाथ रख के सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वो प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला मुंबई से पुणे तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के जलवे नजर आ रहे हैं।
आज रूहानी की शादी का मुबारक दिन है। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दर और दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ निकला। उसी वक्त मंगलचरण का सुहाना राग उस रूप पहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों की तरफ निकला। इसी वक्त मंगलचरण का सुहाना राग उस रूपाली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। ये नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहनी की माँ से जब तना हुआ, वो उसे उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहनी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना हुआ था। हवन शुरू हुआ। खुशबू के शोले हवा में उठे और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिल और दिमाग में ताजगी और फराहत की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने बाहमी हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के मुकद्दस अल्फाज अपनी जुबानों से अदा किए। बुआ की वो मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, सख्ती है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ ताकत है, सख्ती के साथ राहत और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई परवाज, नई पुरजोर रूहानी ताकत का एहसास हो रहा था। जब शादी के मरासम खत्म हो गए तो मजलिस तरब और निशात का दौर आया। नगमा जहां नवाज की सदाएं बुलंद हुई। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बागीचा में जाकर एक मंच पर बैठ के ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक सुर एक सुरूर अंगेज खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहनी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगाया और हंस कर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई।